एक दूर दराज गांव के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम सलीम था। सलीम एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह रोज जंगल जाता, पेड़ों से लकड़ियां काटता और उन्हें शहर ले जाकर बेचता। यही उसका रोजगार था। लेकिन उसके दिल में एक सपना पलता रहता। क्या पता कभी जमीन के नीचे कोई खजाना मिल जाए जो उसकी किस्मत बदल दे। इसी उम्मीद में वह हर दिन अपने साथ कुल्हाड़ी के साथ एक बेलचा भी ले जाता, ताकि लकड़ियां काटने के बाद कुछ समय जमीन खोदने में बिता सके। कई साल बीत गए, लेकिन खजाने का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर भी सलीम ने हार नहीं मानी। एक दिन वह रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। एक पेड़ के नीचे जमीन थोड़ी नरम सी लगी, तो उसने बेलचा उठाया और खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जमीन से एक बड़ी और पुरानी सी देग हांडी निकल आई। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। देग मिट्टी से ढकी हुई थी, लेकिन उसका साइज देखकर सलीम की आंखें चमक उठीं। शायद इस देग में खजाना हो, सलीम ने खुशी से सोचा। वह जल्दी से देग के पास गया और उसके अंदर झांकने लगा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। देग बिल्कुल खाली थी। सलीम को बहुत मायूसी हुई। गुस्से में उसने देग को उठाकर पेड़ के पीछे रख दिया और फिर से जमीन खोदने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला, तो उसने गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी उठाकर देग की तरफ फेंक दी और थक हार कर वहीं बैठ गया। अचानक उसकी नजर देग पर पड़ी। उसने हैरानी से देखा कि देग में अब एक नहीं, बल्कि 100 कुल्हाड़ियां मौजूद थीं। वह हैरान रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक आम का टुकड़ा देग में डालकर आजमाया। थोड़ी ही देर में देग में 100 आम निकल आए। अब सलीम को पूरा यकीन हो गया कि यह कोई आम देग नहीं है, बल्कि जादुई देग है। वह देग को अपने घर ले आया और उसे अपने कमरे में छुपा दिया। अगले कई दिनों तक सलीम ने इस देग की मदद से सोने के सिक्के, कपड़े, अन्न और कई कीमती चीजें हासिल की। वह धीरे धीरे अमीर होता गया, लेकिन अमीर बनने के साथ साथ उसका दिल भी बड़ा होता गया। वह गरीबों की मदद करता, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। जल्दी ही वह अपनी दरियादिली की वजह से पूरे देश में मशहूर हो गया। सलीम की शोहरत अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। जो भी उसके दरवाजे पर आता, वो खाली हाथ नहीं जाता। लोग उसकी दरियादिली की मिसालें देते। सलीम हमेशा कहा करता, जिसके पास ज्यादा हो उसे बांट देना चाहिए, क्योंकि असली खजाना दूसरों की मदद में है। लेकिन जहां अच्छे लोग होते हैं, वहीं कुछ लालची और खुदगर्ज भी होते हैं। उसी देश के राजा को जब सलीम और उसकी जादुई देग के बारे में पता चला, तो वह चौंक गया। राजा पहले से ही बहुत अमीर था। उसका महल खजानों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में कभी न खत्म होने वाली लालच थी। राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, यह जादुई देग मेरे पास होनी चाहिए। एक आम लकड़हारे के पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? उसे तुरंत मेरे महल में बुलाया जाए। कुछ ही घंटों में राजा के सिपाही सलीम के घर पहुंचे। उन्होंने प्यार से सलीम को बताया कि राजा साहब उसे महल में बुला रहे हैं। सलीम, जो एक सीधा सच्चा और नेक दिल इंसान था, बिना कोई सवाल किए देग के साथ महल की तरफ चल पड़ा। महल में राजा ने खुद सलीम का स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में लालच और चालाकी छुपी हुई थी। राजा ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला, हम तुम्हारी दरियादिली से बहुत खुश हैं। क्या हम तुम्हारी जादुई देग को देख सकते हैं? सलीम ने हाँ कहा और देग राजा के सामने रख दी। राजा बहुत जल्दी से देग के पास गया। उसने एक सिक्का देग में डाला और कुछ देर बाद देखा कि देग में 100 सिक्के हो गए हैं। उसकी आंखों में अब पूरी तरह लालच भर गया। यह देग तो कमाल की चीज है, राजा जोर से बोला। फिर अचानक वो जल्दी में उठते हुए फिसल गया और सीधा देग के अंदर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में देग में से 100 राजा बाहर निकल आए। हर राजा एक जैसा दिख रहा था। चेहरा, कपड़े, आवाज, सब कुछ एक जैसा। अब महल में अजीब सा हंगामा मच गया। हर राजा बोल रहा था, मैं ही असली राजा हूं। दरबारी, सिपाही और वजीर सब हैरान और परेशान हो गए। महल में मौजूद सब लोग उलझन में पड़ गए कि इन 100 में से असली राजा कौन है। हर राजा खुद को असली बताने की कोशिश कर रहा था और बाकी पर इल्जाम लगा रहा था। कुछ राजा कहने लगे कि बाकी सब जादू से बने नकली राजा हैं और वही असली हैं। तभी अचानक उन 100 राजाओं के बीच जादुई देग को पाने के लिए लड़ाई शुरू हो गई। सबको बस खजाना चाहिए था। वे एक दूसरे को धोखा देने लगे, ताने मारने लगे और फिर तलवारें भी निकल आईं।
खून की नदियां बहने लगीं। लालच ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया था। आखिरकार लड़ते लड़ते सभी राजा एक दूसरे को खत्म कर बैठे। उनमें जो असली राजा था वो भी इस लालच की लड़ाई में मारा गया। महल के उस बड़े हॉल में जहां कभी राजा अपने सिंहासन पर बैठता था, अब सिर्फ खून, लाशें और वीरानी बाकी रह गई थी। महल में सन्नाटा छा गया था। खून, चीखों और लालच की कहानी अब खत्म हो चुकी थी। सलीम, जो ये सब दूर खड़ा देख रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने वो जादुई हांडी उठाई जो अब भी चुपचाप एक कोने में पड़ी थी। महल की दीवारें भी जैसे इस अंजाम पर अफसोस कर रही थीं। सलीम ने हांडी को गोद में लिया, एक नजर मैदान में गिरे हुए राजाओं पर डाली और मन ही मन कहा, यही होता है जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है। सलीम चुपचाप अपने गांव लौट आया। अब वो हांडी को पहले से भी ज्यादा संभाल कर रखता था, लेकिन उसे सिर्फ उतना ही निकालता जितनी जरूरत होती। वो पहले से भी ज्यादा गरीबों का ख्याल रखने लगा। उसकी दरिया दिली अब उसकी पहचान बन गई थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसे दुआएं देते थे और सलीम अक्सर बच्चों को पास बिठाकर एक बात जरूर कहता, लालच इंसान को वो दर्द देता है जो दुनिया का कोई खजाना भी नहीं भर सकता। लकड़हारा वक्त के साथ साथ बहुत अमीर होता गया। उसने शहर के पास एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया जिसकी दीवारें सफेद संगमरमर की थीं और छतों पर सोने का काम किया गया था। हर कमरे में खूबसूरत फूलों की खुशबू फैली रहती थी। चारों तरफ फव्वारे चलते थे, नीले पानी का तालाब था और दरवाजों पर पहरेदार खड़े रहते थे। ये सब एक लकड़हारे के सपने से भी ज्यादा था। लोग दूर दूर से उसका महल देखने आते और हैरानी से उसे लकड़हारा राजा कहकर बुलाते। लेकिन अमीरी ने उस एक लकड़हारे का दिल नहीं बदला। वो पहले की तरह ही सीधा, दयालु और नरम दिल इंसान रहा। उसके महल के दरवाजे हमेशा गरीबों के लिए खुले रहते। हर दिन सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जाता और जो भी जरूरतमंद आता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वक्त गुजरता गया और अब वो एक लकड़हारा सिर्फ गांव का नहीं बल्कि लोगों के दिलों का राजा बन चुका था। सलीम जैसे लोग हमें ये सिखाते हैं कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं होती बल्कि दिल की अच्छाई और मदद करने की सोच में होती है। एक गरीब लकड़हारा भी राजा से बड़ा बन सकता है अगर उसका दिल साफ, इरादे अच्छे और नीयत सच्ची हो। जादुई हांडी ने सलीम को अमीर तो बना दिया, लेकिन उसकी असली ताकत उसका संतोषी दिल था। और दूसरी तरफ राजा, जिसके पास सब कुछ था लेकिन उसका दिल लालच से भरा हुआ था, जिसने उसे उसके ही महल में अकेला, कमजोर और आखिर में बर्बाद कर दिया। याद रखो, जो चीज बांटने से बढ़े वही असली खजाना है और जो दिल शुक्रगुजार हो वो कभी खाली नहीं रहता। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।